उनकी पार्टियों में मतलब नहीं काउंट किया जाए तो, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली हक सच की बात करता है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जिनको वो पैसे दे के, क्योंकि मुझे भी ऑफ़र हुई थी पहले इनकी पूरा एल्बम करने की, सो मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने अच्छे पैसे नहीं थे वो तो बल्कि पैसे हैंडसम अमाउंट दे रहे थे, मैंने नहीं करना था। आपने कहा कि खान साहब को सपोर्ट करना है और तराना भी उनके लिए ही गाना है। हाँ, तराना मैंने अपने मुल्क कौम के लिए और खान साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर किया। जिसकी ऊंची सोच है वो हमारे साथ है, दिल में क्यों न घर करे उसकी ऐसी बात है, बेईमान से जिंदगी एब्सोल्युटली नॉट, हर घड़ी बेचारगी एब्सोल्युटली नॉट, हुक्म जब हुआ तेरा इमरान जान देंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सुमन शेख साहिबा, जो बहुत ही पाकिस्तान की मायानाज़ गुलकारा हैं और बड़े बड़े अच्छे जो हैं काम कर चुकी हुई हैं पाकिस्तान के लिए। इन्होंने पीटीआई के लिए एक तराना लिखा है और गाया है, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। बड़ा मकबूल हुआ और तराने जो हैं इनके पीटीआई के जलसों में चलते भी रहे हैं और हम लॉन्ग मार्च में भी चलते हैं। आइए जानते हैं इस तराने की जिन्होंने गाया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुमन साहब, मुझे बताइएगा कि ये तराना आपको लिखने का कब आया जहन में और गाने का कब आया जहन में? ये एक ही रात में इसकी कॉम्पोजिशन बनी है, अरेंजमेंट हुआ है और एक ही रात में ये वीडियो भी रिलीज़ हुआ है इसका। मुझे बताइएगा कि ये तराना गाने के लिए आपको पार्टी ने गाया था या आपने खुद से गाया है? नहीं, ये तो मेरे दिल की आवाज़ थी, मैंने जमहूरियत का हक इस्तेमाल किया है। सो चूज़ तो करना हमारा हक है ना, जमहूरी हक है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करना क्या, चूज़ तो हमने पहले से किया होगा, उसको तो ज़बरदस्ती निकाला है ना, तो अदरवाइज़ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान साहब हैं। अच्छा, किसी और पार्टी के लिए भी आपने तराना गाया है? नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं। हाँ, अपने मुल्क के लिए पहले भी मैं ये खिदमत दे चुकी हूँ, क्योंकि ये भी अगर मैंने जो आवाज़ पीटीआई का तराना आप जिसे बोल रहे हैं, इसको आप अगर गौर से सुने तो इसमें जो मेरी आवाज़ है, जो इसके लिरिक्स हैं, तो वो हमारे मुल्क से मोहब्बत के हैं। तो इसी तरह मैंने अपने मुल्क से मोहब्बत से अपनी पाक आर्मी के लिए, अपनी फ़ौज के लिए भी पहले मैंने तराना गा चुकी हूँ और उसके अलावा मैं कश्मीर कॉज के लिए भी गा चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने शहीदों के नाम पर भी गाया है। मतलब मैंने हमेशा अपना आवाज़ ही मेरे पास एक हथियार है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। सो मैंने हर जगह, हर मौके के ऊपर अपने मुल्क को, कौम की सलामती के लिए उसका हक इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी जाती है कि जितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो लेजेंड हैं पाकिस्तान के, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उनको जो तराने वगैरह लिख के देते हैं और बड़े वो मकबूल होते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि खान साहब के जब जलसे में तराना प्ले होता है और वो एक माहौल सा बन जाता है, तो क्या वजह है कि दूसरी जमातों को क्यों नहीं सपोर्ट करते ये लोग? देखिए, फ़नकार की आवाज़ को जहाँ दिल करता है वहाँ यूज़ कर लेते हैं और जहाँ दिल नहीं करता वहाँ पर उसको जो है ना रद्द कर दिया जाता है। तो ये हमारा अलमिया पाकिस्तान का रहा है, जो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी पार्टीज़ में, क्योंकि सब अपनी खुशी से पीटीआई की पार्टी के लिए करते हैं, नून लीग के लिए करें या पीपल पार्टी के लिए करें, तो अपनी खुशी से वो अपने तराना को बजा लें तो बजा लें, उसके बाद आर्टिस्ट को कोई भी नहीं पूछता। देखिए, ये मैं जेन्युइन बात बताऊँगी आपको। तो उनकी पार्टियों में मतलब नहीं काउंट किया जाए तो, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली हक सच की बात करता है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जिनको वो पैसे दे के, क्योंकि मुझे भी ऑफ़र हुई थी पहले इनकी पूरा एल्बम करने की, सो मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने अच्छे पैसे नहीं थे वो तो बल्कि पैसे हैंडसम अमाउंट दे रहे थे, मैंने नहीं करना था। आपने कहा कि खान साहब को सपोर्ट करना है और तराना भी उनके लिए ही गाना है। हाँ, तराना मैंने अपने मुल्क कौम के लिए और खान साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर किया। अच्छा, एक चीज़ देखी जाती है कि डीजे बट जो खान साहब के जलसों की जान है और कह लें कि उनके जलसों को 100 गुना जो चार चांद लगाने के लिए उनका बड़ा हाथ होता है, वो दूसरी पार्टियों के लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। कभी यानी कि उन्होंने नहीं कहा कि मैंने आपके लिए नहीं काम करना, बाय प्रोफेशन वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए जी, डीजे बट वो अच्छा वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन चार चांद जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं, चार चांद लगते तभी हैं जब कुछ होता है जी। चार चांद फिर डीजे बट वाले को तो और भी बुलाते हैं, उनके क्यों नहीं चार चांद लगते? चार चांद उनके जलसों में इसलिए लगता है क्योंकि चार चांद वहाँ उतरे होते हैं।
इसलिए लगते हैं 4 चाँद। तो उसको ज़रा मैनेज अच्छा कर लेते हैं डीजे बट। और इसी तरह मैं भी फ़नकार हूँ, मेरे गीत सबके लिए हैं। मैंने अपना हिस्सा हर जगह पे, शादियों में शादियों के गीत गाती हूँ, गज़ल्स भी गाती हूँ। आपने मेरी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट मेरे मतलब जॉनरे की म्यूज़िक मिलेगा, आपको पॉप भी मिलेगा, फोक भी मिलेगा, क्लासिक आपको भी क्लासिकल भी मिलेगा। तो वो सब मैं गाती हूँ और वो मेरी आवाम के लिए है, उसमें पार्टी का कोई रद्द अमल नहीं है। अच्छा, 2 शेर उस तराने के जो आपका बड़ा मकबूल हुआ और खान साहब के जलसों की जान बना, हमारे नाज़रीन की नज़र कीजिएगा। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। जिसकी ऊंची सोच है वो हमारे साथ है, दिल में क्यों न घर करे उसकी ऐसी बात है। जिसकी ऊंची सोच है वो हमारे साथ है, दिल में क्यों न घर करे उसकी ऐसी बात है। बेईमान से जिंदगी एब्सोल्युटली नॉट, हर घड़ी बेचारगी एब्सोल्युटली नॉट। हुक्म जब हुआ तेरा इमरान जान देंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। जी बिल्कुल, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। बड़ा माशाल्लाह फेमस मकबूल हुआ है आपका ये तराना। मुझे बताइएगा कि भी आपने लाइव जाके उनके जलसों में ये गाना गुनगुनाया है? नहीं, लाइव नहीं गाया। मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल्स को कहा कि जब तक मुझे खान साहब खुद इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखें ना, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम किसी के बुलाने पर तो नहीं जा सकते ना। लेकिन जब उनकी मैंने मैनेजमेंट अगर आपको बुलाए तो फिर तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल, उनकी मैनेजमेंट से जब कोई बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने बेलौस होकर उनके लिए गाना तराना गाया है। तो मैनेजमेंट भी बेलौस होकर मुझे इनवाइट करे, तो क्योंकि मेरा उन पर कोई गिला नहीं है कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। उनके बहुत सारे पार्टी के लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है। तो जलसों में मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। मैं जब भी जाऊंगी स्टेज पर ही जाऊंगी और अपनी अपीयरेंस दूंगी, और उनके साथ देने का एक जो जज्बा है वो पूरी दुनिया को दिखाऊं। अच्छा सुमन शेख, मुझे बताइएगा कि आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ? मुझे तब से इससे खौफ सा आ रहा है कि कहीं काट ना ले। नहीं, ये तो बेचारी सो गई है। अच्छा, सो गई है? हाँ, ये सुनने आई थी तराना। अच्छा, कहाँ से? ये जो ये होती ना, लॉन्ग मार्च हुई थी, तो ये वो लॉन्ग मार्च में लुमड़ी होती हैं? सराउंडिंग में जब जंगलों को आग लगाई थी उन्होंने, पुलिस वालों ने, ठीक है। तो ये वहाँ से बेचारी की ना तब से होश नहीं, तो फिर ये तराना सुनते सुनते पीछे ट्रक के आ गई थी, कंटेनर के। तो ये आपका तराना सुनते सुनते इतनी महजूज होगी कि आपके पास ही रह गई? बस फिर मैंने रख लिया। मैंने कहा इसको थोड़ा सा पालेंगे, इसकी वो जो उसके साइड इफेक्ट हुए ना ऑक्सीजन आंसू गैस से, तो वो ठीक हो गई अब तो माशाल्लाह। काटती तो नहीं है? नहीं, रोज़ तराना सुनती है, मेरे साथ दोस्ती हो गई है। तराना सुनते हैं। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने सुमन शेख साहिबा की तमाम गुफ्तगू सुनी और उनका तराना सुना जो इमरान खान साहब के जलसे को 4 चांद लगाता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।